Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of Unit 7 P Block Element Chemistry plus 2 class. And today we are going to discuss about the last topic of halogen family and the name of our topic is interhalogen compound. तो स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट टॉपिक है हेलोजन फैमिली का और इस टॉपिक का नाम क्या है इंटरहेलोजन कंपाउंड। तो स्टूडेंट आपने ये टॉपिक जो है ऑलरेडी कर लिया है, मैंने आपको करवा दिया था जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन में करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में इसलिए करवा रही हूँ, काफी बार ये जो है पूछा जाता है टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन करके मैं जो है करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो हेलोजन का कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम इंटर हेलोजन कंपाउंड। ऑब्वियसली बात है, ये हेलोजन है, ये एक और हेलोजन होगा तो मैं इसको एक्स डैश से डिनोट कर देती हूँ, तो यहाँ पर एक्स एक्स डैश बन जाता है। और स्टूडेंट ये जो आपका बनता है एक्स एक्स डैश, यहाँ पर जो एक्स है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक्स डैश जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कैसा होता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अभी कैसे कैसे स्टेब्लिश करता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जो एक्स है ना किस किस में लाइज करता है, ये +1 में, +3 में, +5 में, +7 में, इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये लाइज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या क्या बने, देखो एक एक्स एक्स डैश बन गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या बन गया एक्स एक्स डैश 3। ठीक है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या बन गया एक्स एक्स डैश 5 और +7 पर क्या बन गया एक्स एक्स डैश 7। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये जो है बन गए। अब देखो स्टूडेंट जो एक्स एक्स डैश है यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो ये इंटरहेलोजन कंपाउंड बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेंगे ClF। ठीक है, यानी कि Cl + F, तो इन्हें बना दिया ClF। और दूसरा स्टूडेंट बनेगा आपका BrF, तीसरा बनेगा स्टूडेंट आपका BrCl। ठीक है, और ICl, IBr और IF। ठीक है, ये सारे ऑक्सो एसिड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर लाइज करते हैं। अगर हम बात करते हैं +3 की तो ClF3, BrF3, IF3, ICl3। ठीक है, और एक इसी का सेकंड मतलब कि ICl3 ट्वाइस यानी कि I2Cl6 एक और बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं XX-5 की, तो यहाँ पर ClF5 कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, BrF5 एग्जिस्ट करता है, IF5 एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे स्टूडेंट 7 वाले पे सिर्फ IF7 एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा क्यों करते हैं ये स्टूडेंट, जब हमने पढ़े थे ना वो जो ऑक्सो एसिड पढ़े थे तो वहां पर मैं इनका आंसर जो है आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से जो है ये यहाँ पर हैलाइड्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ClF की तो देखो इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या मैं इधर से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इधर से इरेज कर देती हूँ। देखो मैं आपको एक बता रही हूँ, ClF है, ये कैसे हुआ, Cl2 + F2 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो 2ClF बन गया, ये प्रिपरेशन हो गई। इसी तरह से आप इन सब की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। इनकी प्रिपरेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की है। जैसे ClF3 था, Cl2 + F2। ठीक है, तो ये बना हमारा ClF3, बैलेंस कर देंगे इसको 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आप इसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रिपरेशन हो गई इंटरहेलोजन कंपाउंड की। ठीक है, अगर आप कहते हो तो सारी करूंगी तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टूडेंट आपको कम ही जो है करवाई है। इसी तरह से आप BrF3 की कर लोगे। ठीक है, I7 में IF7 के कैसे करोगे, I2 + F2 दैट गोज टू IF7। ठीक है, बैलेंस कर लो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, I2 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप इन सब की प्रिपरेशन आई होप कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो ये IF7 है इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड ये क्या है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। क्या है ये, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। और मोनोफ्लोराइड कौन सा है आपका, जिसमें IF होगा। ठीक है, ये है आयोडीन मोनोफ्लोराइड। क्या है, आयोडीन मोनोफ्लोराइड BrF5। ये जो है आपका ये क्या है, ब्रोमीन
पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो 3 है तो ट्रायाफ्लोराइड, 2 है तो डायाफ्लोराइड, 1 है तो मोनो। तो इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट कर सकते हो। तो अभी मैं इनका नेचर बताऊंगी और साथ में स्ट्रक्चर बताऊंगी। स्ट्रक्चर जो है कोशिश करना तुम खुद बनाना, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है स्टूडेंट। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने एक टेबल बना दिया। टेबल में हम इनकी फिजिकल स्टेट, कलर और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले XX डैश यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपने याद रखना है कि इनकी स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगी, लीनियर। सबकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी स्टूडेंट, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, याद रखना। XX डैश वाले, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपके होंगे बेंट या फिर टी शेप्ड, बेंट या फिर टी शेप्ड, ठीक है। सेम एज इट इज जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे ये स्क्वायर पिरामिडल होंगे, पढ़े हैं ना हमने +1 में, स्क्वायर पिरामिडल होंगे। और ये जो होगा स्टूडेंट आपका ये होगा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिड, ठीक है। तो ये तो इनके स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। अब इसकी फिजिकल स्टेट और कलर के बारे में हल्का हल्का बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। जो ClF होता है आपका ये कलरलेस होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस होती है ये, ठीक है। और जो आपका ये है IF कैसा होता है, जो पेल ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है, पेल ब्राउन कलर की गैस है ये भी। और जो BrCl होता है आपका स्टूडेंट, BrCl, उससे पहले IF हो गया आपका, वेरी अनस्टेबल होता है ये IF। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया स्टूडेंट। जो BrCl है ना आपका, BrCl ये पेल ब्राउन होता है गैस की फॉर्म में। जो IF होता है स्टूडेंट वेरी अनस्टेबल होता है, ये डिटेक्टेड होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली से। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका ICl, ठीक है। ICl जो है ये भी ब्राउन रेड सॉलिड है, ठीक है। और जो आपका IBr है स्टूडेंट, IBr ये आपका ब्लैक सॉलिड होता है, ठीक है। और जो आपकी BrCl है ये प्योर सॉलिड में होता है, इसलिए गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट आपके XX-3 वाले। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका IBr है ये भी कलरलेस है आपका, सॉरी IBS कह रही हूँ, ClF3 जो है ये आपका, ये तो यहाँ तक रह गया हमारा। यहाँ पर जो ClF3 है स्टूडेंट ये कलरलेस है। और जो ये है अगला, ये है येलो ग्रीन लिक्विड। उसके बाद है IF3 स्टूडेंट, IF3 येलो कलर का पाउडर है। उसके बाद जो IC3Cl3 है स्टूडेंट ये ऑरेंज सॉलिड है, ऑरेंज भी और साथ में सॉलिड भी है, ठीक है। और ये स्टूडेंट डाइमराइज होता है क्लोरीन ब्रिज के द्वारा। उसके बाद है IF5 आपका कलरलेस है और गैस की फॉर्म में है, कलरलेस गैस की फॉर्म में है। BrF5 की बात करते हैं तो ये भी कलरलेस लिक्विड है, बस ये गैस है, ये लिक्विड है कलरलेस, ये भी कलरलेस लिक्विड है। और स्टूडेंट जो ये पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है ना ये भी आपका कलरलेस होता है, कौन, IF7, ठीक है, कलरलेस है और गैस की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट हमने ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रीड कर ली। अब इसमें से जो मेन स्ट्रक्चर्स है ना जो पेपर में मोस्टली पूछी जाती है वो भी मैं करवा देती हूँ। उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं स्टूडेंट। इसकी स्ट्रक्चर्स जो मेन है, स्ट्रक्चर्स में से पेपर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ही ज्यादा आती होती है। तो सबसे पहले XX डैश की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है कि कैसी होती है, लीनियर होती है,
लीनियर होगी, ऑब्वियसली होगी। जैसे ये एक्स हो गया आपका, तो ये एक्स डैश हो गया, तो आपकी लीनियर स्ट्रक्चर ही होगी, है ना। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो जो हायर हैलोजन होते हैं ना, वो जो होते हैं आपके लार्ज एटम होते हैं, जो जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके सेंट्रल मेटल एटम में होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम ClF की, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ClF। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बनाते हैं स्टूडेंट, लीनियर बनाते हैं, XX डैश। अगर बात करते हैं XX डैश की 3 की, तो 3 वाले मैंने आपको अभी बताया ही था, हमने की भी थी इसकी स्ट्रक्चर। तो XX डैश 3 वाले कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट, बेंट या टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो X1 ले लिया मैंने, ये X डैश हो गया, ये X डैश हो गया और ये X डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 हो गए स्टूडेंट, ठीक है। कितने हो गए, 3। उसके अलावा देखो स्टूडेंट, आपने तो पढ़ा होगा ना कि ये जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं नोबल के, ये वाले जो होते हैं आपके 7 होते हैं ना इनके पास। तो अगर मैं मान लो कि आपकी क्लोरीन की बात करती हूँ, तो वैलेंस शेल में इसके 7 होते हैं ना, 1 2 3, 3 तो ये F के साथ बना रहा है, ठीक है। 4 5 6 7, तो इसके पास 2 क्या है, लोन पेयर भी है, 3 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितने हैं स्टूडेंट इनके पास, 2 लोन पेयर भी है, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई स्टूडेंट, बेंट स्ट्रक्चर हो गई या टी शेप स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। बेंट लगाते हो, टी शेप लगाते हो तो ऐसे, बेंट स्ट्रक्चर लगाते हो तो कुछ इस तरह से ये जो इसकी स्ट्रक्चर है बनेगी, ठीक है। और अगर इसके लोन पेयर की बात करते हैं स्टूडेंट, इस तरह से इसके स्टूडेंट लोन पेयर होंगे। यू कैन कनेक्ट दी स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ बॉन्ड पेयर पता लग गए, लोन पेयर पता लग गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 5। और 5 वाले केस में कैसी स्ट्रक्चर बनती है स्टूडेंट, टी शेप, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे थे, XX डैश 3 की। आगे चलते हैं स्टूडेंट, हाइब्रिडेशन भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकाल के आपने मुझे बताना है कि कौन सी हाइब्रिडेशन निकलेगी, ठीक है। मैंने काफी ज्यादा निकालनी सिखा रखी है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट XX डैश 5 की। इसको रब कर देती हूँ, दोबारा से बताती हूँ आपको XX डैश 5 की। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, लीनियर वाली का भी और टी शेप्ड वाली का भी, आई होप ले लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट XX डैश 5 की बात करते हैं, ठीक है। तो 5 में स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी ना, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। तो देखो X और 5X डैश है इसके पास, ठीक है। तो ये X डैश, ये भी X डैश, दिस इज X डैश, दिस इज X डैश। 4 तो यही हो गए हमारे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इसके 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक 5वां और लग गया, X डैश, XX डैश 5 है ना। तो ये देखो 5 तक तो मैंने लगा दिए। अब देखो 1 2 3 4 5 और 7 होते हैं ना, तो 2 ये जो बच जाएंगे, ये क्या बनेगा, एक लोन पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक लोन पेयर बन गया तुम्हारा। लोन पेयर कितना बन गया, 1 बन गया। बॉन्ड पेयर कितने बन गए तुम्हारे, 5। टोटल हो गए 6। 6 में स्ट्रक्चर बन सकती है आपकी डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बन सकती है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट XX डैश 7 में, ठीक है। तो 7 के केस में स्टूडेंट कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो जरा, X डैश X डैश X डैश X X डैश X डैश X डैश X डैश। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो स्टूडेंट, 7 के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ जो है वो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, 0 है। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर बनेगी। तो स्टूडेंट हमने ये स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़ लिए हैं। आगे इसके यूजेस हैं इंटर हैलोजन के, ये कहाँ यूज किए जाते हैं मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, ठीक है। जो इसके यूजेस हैं वर्बली मैं आपको बता रही हूँ। इसके यूज किए जाते हैं नॉन एक्वस सोलवेंट में, नॉन एक्वस सोलवेंट में, ठीक है। और ये जो है
नॉन एक्वस जो है सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना, फ्लोरीन के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना, जितने भी फ्लोरीन वाले हैं स्टूडेंट, तो ये वेरी यूजफुल है। क्यों? ये फ्लोरेटिंग एजेंट में काम आते हैं, ठीक है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट में ये जो काम आते हैं। इसके अलावा जो आपका Cl हो गया, ClF3 हो गया, ठीक है, या BrF3 हो गया, ये जो है आपके काफी सारे काम आते हैं एनरिचमेंट में। यूरेनियम 35 सुना होगा आपने, वहां पर इनका जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके आपके जो है मेन से तो यूजेस थे, हमने पढ़ लिए। और इंटर हैलोजन जो है हमारा फिनिश हो गया। और ये जैसे इंटर हैलोजन हमारा फिनिश हुआ है, साथ ही हमारी हैलोजन फैमिली भी खत्म हो गई। लास्ट फैमिली हमारी पी ब्लॉक की बची स्टूडेंट, दैट इज यूर कौन सी? नोबल गैस फैमिली, ठीक है। ग्रुप 18 एलिमेंट जो है हमारे पेंडिंग है। ग्रुप 18 एलिमेंट में थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, 2 या 3 वीडियो रहेंगे। उसके बाद ये जो यूनिट है हमारी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। और उसके बाद हम स्टूडेंट अगला वीडियो जो है +2 क्लास का केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।